रेडी। वशिष्ठ आशुलिपि भाग 2 अभ्यास 23। उपाध्यक्ष जी, मैं कह रहा था कि जब संसदीय शिक्षा समिति ने अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से शिक्षा मंत्रालय को यह परामर्श दिया है कि विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम बदलने के लिए 5 वर्ष का समय अधिक से अधिक दिया जाए और मंत्रिपरिषद ने भी अपनी बैठक में लगभग इसी प्रकार का निर्णय लिया है, तो इन दोनों महत्वपूर्ण निर्णयों के बाद मेरी समझ में बात नहीं आई कि अनिश्चितकाल इस परिवर्तन के लिए केंद्रीय सरकार को देना कहाँ तक बुद्धिमत्तापूर्ण बात होगी। इसीलिए मैंने अपने भाषण में पहले यह अनुरोध किया था शिक्षा मंत्री जी से कि जहाँ तक भी संभव हो इस 5 वर्ष की अवधि में आलोचना से डरकर अपनी नीति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन न किया जाए। एक दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे देश के विश्वविद्यालय हैं, जो दक्षिण भारत के विश्वविद्यालय हैं, उनमें उत्तर भारत की भाषाओं के पढ़ाने की कुछ विशेष व्यवस्था होनी चाहिए और जो उत्तर भारत के विश्वविद्यालय हैं, उनमें दक्षिण भारत की भाषाओं के पढ़ाने की विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन इसके लिए एक सुविधाजनक मार्ग यह आवश्यक अपनाया जाए कि जो श्री जवाहरलाल नेहरू के समय में निश्चय हो चुका था कि सामान्य लिपि के रूप में देवनागरी को सारे देश में स्वीकार कर लिया जाए। विभिन्न भारतीय भाषाओं का साहित्य देवनागरी लिपि के माध्यम से अगर अध्ययन का विषय बन सके तो मैं समझता हूँ कि उन भाषाओं के सीखने में समय भी कम लगेगा और वह बुद्धिगम्य भी अधिक हो सकेगी। तीसरी बात, मैं आश्रम प्रणाली के विश्वविद्यालयों, स्कूलों और कॉलेजों के बारे में विशेष रूप से कहना चाहता हूँ। हमारे पूर्वजों ने शिक्षा को 5 प्रकारों में बांटा है। इन 5 प्रकारों में से पहला था कि शिक्षा में अर्थ के आधार पर कहीं छोटे और बड़े का भेद नहीं होना चाहिए। दूसरा प्रकार था कि शिक्षार्थी जीवन में जितना भी सादगी का आदी होगा उतना ही विद्या के लिए अधिक उपयोगी होगा। तीसरा प्रकार था कि गुरु और शिष्य का जितना निकटतम संपर्क रहेगा उतना ही विद्यार्थी विद्याध्ययन के क्षेत्र में अधिक सफल रहेगा। चौथा प्रकार था मस्तिष्क की स्वाधीनता का और पांचवा प्रकार था कि विद्यार्थी अपने जीवन में जितना ही संयम धारण करेगा उतना ही उनके लिए हितकर होगा। गुरुकुलों की प्रणाली जो हमारे देश में थी वह उन्हीं प्रकारों को मूर्त रूप देने के लिए थी। पूर्ण विराम।